फ्रेंड, फंक्शंस का आज 8th लेक्चर्स होगा। आज डोमेन और रेंज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ज्यादातर आज कोशिश करेंगे क्वेश्चंस जो है डोमेन और रेंज पे मिक्स क्वेश्चंस लें। आज के बाद का जो भी लेक्चर्स होगा, आप एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे। तो आज लेक्चर्स जो है बेसिक्स कंप्लीट हो जाएगा आपका फंक्शंस का। तो आप समझ सकते हैं आज के बाद जो भी मैं लेक्चर्स अपलोड करूंगा, जितने भी टेक्स्ट बुक है उसको मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करूंगा और ईच एंड एवरी क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन हम लोग डोमेन और रेंज पे। देखिए, लाइव क्लासेस भी हम लोग पैरेलली स्टार्ट किए हैं। कोई भी अगर जुड़ना चाहे तो आप जुड़ सकते हैं। आप जाइए गूगल प्ले स्टोर में और आइकॉनिक क्लासेस आप सर्च कीजिए और आइकॉनिक क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां चैट सेक्शन में आप कोई भी बैच अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए 11th के स्टूडेंट है या 12th के स्टूडेंट है, तो आप चैट सेक्शन में जाकर के पर्टिकुलर बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल आपको केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी का लाइव क्लासेस चल रहा है। कल से आपको स्टार्ट हुआ है। मैथ में हम लोग इंटीग्रेशन से स्टार्ट किया है। तो चलिए देखते हैं डोमेन रेंज पे क्वेश्चंस। देखिए, फाइंड आउट करना है 2x + 1 c 2x - 8 और gx जो है 2x - 8 cx + 1 और hx दो दे रहा है fx * gx। तो बताना इस फंक्शंस का डोमेन और रेंज क्या होगा। बताइए कैसे निकालेंगे। पहले अगर fx का डोमेन अगर निकालना हो तो बताइए x + 1 c लिखा हो 2x - 8, इसका डोमेन क्या होगा। x + 1 क्या होना चाहिए, x + 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होना चाहिए। यानी x + 1 जो होगा या तो 1 हो सकता है, 2, 3, 4 इस टाइप का वैल्यू हो सकता है। तो बताइए यहां से x क्या होगा। 1 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 1, 2, 3 इस टाइप से होगा। लेट्स से इसको मैं 1 एज्यूम कर लेता हूं। अगेन 2x - 8 जो होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए। मिनिमम 0 हो सकता है, 0 से ग्रेटर होगा। दैट मीन्स 2x - 8 जो होगा या तो 0 हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 इस टाइप से वैल्यू हो सकता है। ठीक है, तो यहां से बताइए 2x क्या होगा। 8 अगर ऐड कर देंगे तो 8, 9, 10, 11, 12 इस टाइप से हो सकता है। सो मैंने 8 राइट साइड शिफ्ट कर दिया। 8 + 0 8 हो जाएगा, 8 + 1 9 हो जाएगा, 8 + 2 10 हो जाएगा। इस तरह से और 2 से डिवाइड कर देंगे तो x हो जाएगा 4, 9/2, 5, 11/2, 6, 13/2, 7 इस टाइप से वैल्यू होगा। तो लेट्स से इसको मैं 2 मान लेता हूँ। अब बताइए एनसीआर में डिफाइन होने के लिए ये बताया हूँ नेचुरल नंबर होना चाहिए, ये होल नंबर होना चाहिए। और एनसीआर डिफाइन कब होगा, जब अपर इंडाइसेस क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए लोअर इंडाइसेस से। अपर इंडाइसेस या तो इक्वल हो सकता है या नहीं तो लोअर इंडाइसेस से लेसर ग्रेटर होगा। तो बताइए यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे क्या होगा। जैसे 1 को इधर 8 को शिफ्ट कर दें और ग्रेटर देन इक्वल टू 2x और 8 को राइट साइड शिफ्ट कर दें x, इसको 9 ग्रेटर देन इक्वल टू x, यानी x 9 से लेसर होगा। तो बताइए 9 से लेसर क्या हो सकता है। 9 से लेसर जो हो सकता है -2, -1, 0, 1, 2, 3 इस टाइप का वैल्यू होगा। इसमें क्या करना है, इस तीनों का आपको इंटरसेक्शंस ले लेना है। तो बताइए इस तीनों का कॉमन पार्ट क्या होगा। इस तीनों का जो इंटरसेक्शंस होगा, क्या लगता है इस तीनों में कॉमन वैल्यू क्या दिख रहा है आपको। 4 इसमें भी दिखेगा, 5, 4, 5, 6 इसमें भी आएगा, 7 यानी 4, 5, 6 इसमें आपको कहां तक लेना है, 9 से लेस तक लेना है। तो इसमें 9 तक लेस से लेंगे तो ये हो जाएगा 6, 7, 8 एंड 9 यहां तक होगा। ठीक है, और इस तीनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, तीनों का कॉमन वैल्यू अगर इसमें 4 है तो 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है। यानी x बिलोंग्स टू क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। मैक्सिमम 9 तक इक्वल दिया गया। हो गया आपका डोमेन किसका, ये डोमेन हो गया आपका f(x) का डोमेन हो गया। उसी तरह से अगर मान लीजिए g(x) का अगर डोमेन निकालें तो g(x) किसके इक्वल है, 2x - 8 cx + 1, यानी 2x + 1 2x - 8 क्या होना चाहिए, सिर्फ ग्रेटर देन आपको 0 होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। इस तरह से आप बना सकते हो, इक्वल नहीं होगा, 0 से बड़ा ही होगा। यानी x ग्रेटर देन क्या होगा, 4 होगा। यानी 4 से ग्रेटर आपको क्या लेना है, डिस्क्रीट वैल्यू लेना है। इस सब टाइप का वैल्यू आप ले सकते हैं। और x + 1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, -1 होगा। तो -1 से ग्रेटर और इक्वल क्या हो सकता है, -1, 0, 1, 2 इस तरह से डिस्क्रीट वैल्यू लेंगे। ठीक है, इस तरह से भी डोमेन आप निकाल सकते हैं। ये भी प्रोसेस सही है और ये भी प्रोसेस सही है डोमेन निकालने का। सो 2x - 8 पॉजिटिव होना चाहिए और डिस्क्रीट वैल्यू लेंगे 4 से ग्रेटर। और x + 1 क्या होना चाहिए, 0 हो सकता है या 0 से ग्रेटर हो सकता है। सो लोअर इंडाइसेस 0 भी हो सकता है। यानी -1 से ग्रेटर और इक्वल डिस्क्रीट वैल्यू जो होगा -1, 0, 1, 2, 3 ये सब वैल्यू होगा। और फिर एनसीआर डिफाइन कब होगा, जब अपर इंडाइसेस ग्रेटर देन इक्वल टू होगा लोअर इंडाइसेस से। यानी 2x - x ग्रेटर देन इक्वल टू 9, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 9, यानी x क्या हो सकता है, 9, 10, 11 इस सब टाइप का वैल्यू हो सकता है।
ये हो गया थर्ड। बताइए इस तीनों का अगेन अगर इंटरसेक्शन आप लेते हैं तो क्या होगा, इस तीनों का अगर इंटरसेक्शन लेते हैं तो ये 9 से शुरू हो रहा है और ये -1 2 3 9 इसमें भी आएगा और इसमें 5 से शुरू हो रहा है, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा 5 तो इसमें नहीं है, 5 नहीं होगा, 9 हो सकता है क्योंकि 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, तो 9 हो सकता है। 10 10 इसमें भी है ये क्योंकि और 10 इसमें भी है, तो 9 10 11 12 इस सब टाइप का वैल्यू होगा। ये आपका हो गया बी, ठीक है। और इसका जो आंसर्स होगा सो एच ऑफ एक्स का मुझे डोमेन निकालना है, ये तो डोमेन हो गया एफ ऑफ एक्स का और ये डोमेन हो गया आपको जी ऑफ एक्स का। तो ए और बी, ए हो गया डोमेन एफ ऑफ एक्स का और बी डोमेन हो गया जी ऑफ एक्स का। तो एच ऑफ एक्स का डोमेन कैसे निकालेंगे, बताया कि जब भी फंक्शंस प्रोडक्ट में हो, सम और डिफरेंस में हो, तो दोनों फंक्शंस का डोमेन का क्या करते हैं हम लोग, इंटरसेक्शंस लेते हैं। तो चलिए नोट कीजिए, ठीक है, यहां से ही कर लेंगे, ये दिख नहीं रहा था। x लेस देन इक्वल टू 9 है, तो x जो होगा डॉट 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 -2 -1 0 1 2 3 4 5 अप टू 8 9 तक होगा। और इस तीनों का फर्स्ट सेकेंड और थर्ड का इंटरसेक्शंस लेंगे तो 4 5 6 7 8 9 आएगा। इसको नोट कीजिए पहले। तो बताइए ए और बी का जो इंटरसेक्शंस होगा वही डोमेन होगा। तो ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा, ए में है बोल रहा है कि 4 5 6 7 8 9 लेना है, बी में बोल रहा है 9 10 11 12 है, तो दोनों में इंटरसेक्शन क्या बन रहा है, एक ही वैल्यू बन रहा है 9, तो ये 9 इसका डोमेन हो जाएगा, ठीक है। और इसका 9 अगर पुट कर देंगे तो ये रेंज निकल जाएगा, यानी इसका रेंज क्या होगा एच ऑफ एक्स का, रेंज ऑफ एच ऑफ एक्स जो होगा वो होगा बिलोंग करेगा, इसमें क्या करना है पुट कर देना है 9, यानी क्या होगा एफ ऑफ 9 इंटू जी ऑफ 9 हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए एफ ऑफ 9 किसके इक्वल है, इसमें 9 पुट करेंगे तो 9 पुट करेंगे तो 10 सी 9 18 -8, तो ये भी 10 ही होगा, 9 पुट करेंगे। जी ऑफ 9 क्या होगा, इसमें अगर 9 पुट करते हैं तो 18 -8, ये भी 10 सी 10 होगा, यानी 10 सी 10 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी इसका रेंज जी ऑफ एक्स का रेंज क्या होगा 1 होगा। यानी डोमेन में अगर एक ही वैल्यू है तो रेंज में भी क्या होगा एक ही वैल्यू होगा। इस टाइप का बनाएंगे क्वेश्चंस, पहले भी मैं एक क्वेश्चंस ले चुका हूं, तो चलिए नोट कीजिए इसको। देखिए इसका फाइंड आउट करना है डोमेन और रेंज, दोनों ही फाइंड आउट करना है, डोमेन और रेंज। y इक्वल टू एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स अपॉन मान लेते हो 2 प्लस एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स। तो बताइए कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका डोमेन और रेंज। देखिए एक चीज आप जानते होंगे कि जैसे x मैं बताया हूं क्या होता है, बॉक्स ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट होता है, यानी x माइनस बॉक्स ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, फ्रैक्शनल पार्ट के इक्वल होगा। तो बताइए ये वैल्यू अगर इसमें पुट कर दें तो बताइए y किसके इक्वल होगा, इसके जगह ये हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट और अपॉन ये 2 प्लस हो जाएगा और ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो जाएगा। सो मैंने बॉक्स को रिमूव कर दिया और इसका मुझे डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन तो ऑल रियल वैल्यूज होगा। क्यों होगा डोमेन ऑल रियल वैल्यूज, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है का डोमेन रियल नंबर होता है और डिनोमिनेटर का भी जीरो होगा नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट का डोमेन ऑल रियल वैल्यूज होता है और डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा। डिनोमिनेटर इसलिए जीरो नहीं होगा क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 वैरी करता है, इवन 0 लेंगे तो ये 2 हो जाएगा और 0 से आगे वैल्यू लेंगे तो ऑब्वियसली 2 में ऐड होते जाएगा, तो ये कभी 0 होगा नहीं। तो डोमेन तो इसका क्या होगा ऑल रियल वैल्यूज होगा। और रेंज निकालने के लिए मैं बताया हूं कि x को y के टर्म में आप एक्सप्रेस कर लीजिए, जो फर्स्ट मेथड बताया आपको बोर्ड मेथड। तो बताइए 2y इक्वल टू लिख सकता है, इसको राइट साइड ले जाके फ्रैक्शनल पार्ट अगर कॉमन ले ले तो ये 1 माइनस वाई हो जाएगा, यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट निकल गया 2y अपॉन 1 माइनस वाई, ठीक है। और फ्रैक्शनल पार्ट आप जानते हैं कि वैरी करता है 0 से 1, फ्रैक्शनल पार्ट वैरी करता है 0 से 1 और फ्रैक्शनल पार्ट किसके इक्वल है, ये 2y अपॉन 1 माइनस वाई के इक्वल है। तो ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट की जगह पुट कर दिया है 2y अपॉन 1 माइनस वाई, तो ये वैरी करेगा 0 से 1। बताइए इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर देंगे, 2y अपॉन 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एंड हो जाएगा 2y अपॉन 1 माइनस वाई लेस देन 1 हो जाएगा। बताइए इसमें माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं डिनोमिनेटर से तो इनइक्वालिटीज का साइन क्या होगा, पलट जाएगा। तो यहाँ पे 2y अपॉन 1 माइनस वाई और 1 को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। वही कर्व मेथड का कंसेप्ट यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। तो बताइए यहाँ से अगर नंबर लाइंस पे प्लॉट करें तो 0 1 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और ये लेस है तो 0 से 1 हो जाएगा, ये 0 के इक्वल हो सकता है, 1 के इक्वल नहीं होगा क्योंकि 1 के इक्वल हो गया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। उसी तरह अगर सेकंड को सिंप्लीफाई करेंगे सो यहाँ पे ध्यान रखना है किसी एक इनइक्वालिटीज को 2 पार्ट में जब भी आप ब्रेक करेंगे तो इसमें एंड का कनेक्शन होगा, यानी इस दोनों को सिंप्लीफाई करके क्या करना है इंटरसेक्शंस लेना है। बताइए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, एलसीएम अगर ले ले तो 2y और -1 माइनस माइनस प्लस y अपॉन हो जाएगा 1 माइनस वाई लेस देन 0,
ठीक है, तो ये हो जाएगा 3y माइनस 1 अपॉन, इसमें माइनस कॉमन ले लें तो इनइक्वालिटीज का साइन पलट जाएगा और उसको नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये ग्रेटर कब होगा, जब y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1/3 होगा और यूनियन हो जाएगा 1 से इन्फिनिटी। और क्योंकि इस दोनों इनइक्वालिटीज में क्योंकि एंड का कनेक्शन है, इस दोनों का क्या करना है, आपको इंटरसेक्शंस ले लेना है। तो इंटरसेक्शंस लेने के लिए सबसे बेस्ट मेथड होगा कि सभी पॉइंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेम नंबर लाइंस में प्लॉट कर देंगे। ठीक है, 0 इधर होगा और 1/3 इधर आएगा। ये कह रहा है कि 0 और से 1 लेना है, 0 से 1, 0 पे क्लोज और 1 पे ओपन लेना है। और सेकंड इनइक्वालिटीज बोला है कि नहीं 1/3 से लेस लेना है या 1 से ग्रेटर। बताइए दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, इस दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा y बिलोंग्स टू हो जाएगा 0 से 1/3, 0 पे क्लोज होगा 1/3 पे ओपन हो जाएगा। तो ये इस फंक्शंस का क्या कहलाएगा, रेंज होगा। ठीक है, डोमेन तो इसका ऑल रियल वैल्यूज होगा और इसका रेंज होगा 0 से 1/3। सो जनरली जो 3-4 मेथड बताया ना, आपको क्वेश्चंस ज्यादातर बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा मेथड कहां पे सूट करेगा। वैसे भी आप फ्रैक्शनल पार्ट का डिफरेंशिएशन जानते हैं, तो डिफरेंशिएशन मेथड से तो होगा ही नहीं मैक्सिमम मिनिमम से। एक ग्राफिकल फिर बच गया, तो ग्राफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ड्रॉ करना बताया हूं, फ्रैक्शनल पार्ट अपॉन 1 फ्रैक्शनल पार्ट का भी तो ड्रॉ करना बताया नहीं हूं। प्ले विद ग्राफ में आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, तो वो भी मेथड फेल हो जाएगा। तो एक ही मेथड बचता है कि एक्स को वाई के टर्म में एक्सप्रेस कर देंगे, क्योंकि लेफ्ट बॉन्डेड है तो क्या होगा, राइट बॉन्ड हो जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट बॉन्डेड है, 0 से 1 होता है, और फिर फ्रैक्शनल पार्ट इसके इक्वल है तो फिर वाई बॉन्ड हो जाएगा। यहां से आपको रेंज निकल जाएगी। देखिए इसका रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे साइन रूट एक्स है, साइन रूट एक्स का डोमेन पहले क्या होगा, साइन रूट एक्स का डोमेन जो होगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रूट डिफाइंड अगर कर दें, और साइन का डोमेन तो ऑल रियल वैल्यूज होता है, तो रूट अगर डिफाइन कर देंगे तो ये फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा, यानी इसका डोमेन हो जाएगा आपको 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो साइन रूट एक्स का डोमेन होगा 0 से इन्फिनिटी। अब बोलेंगे कि रेंज क्या होगा, तो 0 से इन्फिनिटी में साइन का रेंज वैसे भी आप जानते हैं क्या होता है, -1 से 1 होता है। कंडीशन ये है कि मिनिमम 2 पाई इंटरवल होना चाहिए, तो 0 से 2 पाई क्या, 0 से इन्फिनिटी तक है, तो मिनिमम 2 पाई इंटरवल होना चाहिए, तभी आप -1 से 1 साइन क्या होता है जनरेट करता है। तो डोमेन बहुत रेस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, डोमेन क्योंकि यहाँ पॉजिटिव साइड है, तो ग्राफ तो पॉजिटिव साइड जब एग्जिस्ट करेगा तो ऊपर और नीचे ट्रेवल करेगा ही ग्राफ, तो मिनिमम -1 हो जाएगा, मैक्सिमम 1 हो जाएगा, क्योंकि 0 से ग्रेटर अगर π/2 रूट एक्स का वैल्यू अगर π/2 ले लेंगे तो 1 आ जाएगा, और 0 से ग्रेटर अगर रूट एक्स का वैल्यू अगर 3π/2 सॉरी अगर आप 3π/2 हाँ लेते हैं तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैरी करेगा -1 से 1, तो नोट कीजिए इसको। बताइए cos ऑफ 2 sin x का मुझे फाइंड आउट करना है डोमेन, तो cos ऑफ 2 sin x का डोमेन क्या होगा, sin x का डोमेन ऑल रियल वैल्यूज होता है और cos का भी डोमेन ऑल रियल वैल्यूज, इसका तो डोमेन हो जाएगा ऑल रियल वैल्यूज। ठीक है, तो इसका डोमेन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज एक आपको मैं बताया मोनोटोनिक अप्रोच, एक फंक्शन दूसरे के अंदर हो, दूसरे फंक्शन तीसरे के अंदर हो, तीसरे फंक्शन चौथे के अंदर हो, उस टाइप का रेंज निकालने का सबसे बेस्ट सुटेबल मेथड है जो लास्ट फंक्शन होगा उसका रेंज आप पकड़िए। तो साइन एक्स का रेंज मुझे पता है, साइन एक्स का रेंज क्या होता है, -1 से 1 होता है। ठीक है, इसमें 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बताइए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 sin x का रेंज क्या होगा, -2 से +2 होगा। ठीक है, तो -2 से +2, अगर मान लीजिए इसको थीटा मैं मान लूं, तो थीटा वैरी कर रहा है -2 से +2। ठीक है, मैंने थीटा किसको माना है, 2 sin x को माना है। अब बताइए इसको हम थीटा माने तो मुझे रेंज किसका फाइंड आउट करना है, cos थीटा का फाइंड आउट करना है रेंज। अब बताइए -2 से +2 में अगर ग्राफ ड्रॉ करें किसका, cos का, तो cos का ग्राफ ये होता है, ये cos का ग्राफ होगा, ये π/2 होगा और ये -π/2 होगा, तो कहीं ना कहीं जाकर के ये वैल्यू यहाँ पे -π हो जाएगा, तो -2 कहां पे होगा, -2 कहीं के यहाँ पे होगा, और π/2 से थोड़ा सा आगे होगा क्योंकि ये पाई हो जाएगा, तो पाई 3.14 होता है, तो 2 कहीं ना कहीं आपको यहाँ आएगा, तो -2 से +2 के बीच में ग्राफ जो होगा ये होगा ग्राफ, इसको डिलीट कर देंगे और इस वाले पार्ट को भी आप डिलीट कर देंगे, तो ये ग्राफ होगा -2 से +2। तो बताइए इसको देख करके आप बता सकते हैं रेंज क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू क्या होगा इसका, कॉस का, ये कॉस का वैल्यू cos 2 हो जाएगा। ठीक है, सो cos 2 होगा इसका वैल्यू, -2 से 2 पे क्या होगा, cos 2 होगा, माइनस cos ऑफ -2 हो जाएगा, यानी cos 2 होगा इसका y कोऑर्डिनेट।
यानी -2 से 2 अगर x लेते हैं तो y कहां से कहां तक वैरी करेगा, y वैरी करेगा मिनिमम cos 2 होगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 1 होगा, यानी इसका रेंज क्या होगा cos 2 से 1 हो जाएगा। सो ये ग्राफिकल मेथड से ही बनेगा क्योंकि आप साइन कॉस, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों ही होता है। तो पहले मैंने क्या किया कि 2 sin x का मैंने रेंज निकाल लिया, क्योंकि 2 sin x का जो रेंज होगा वही इनपुट एज ए ले रहा है कॉस। तो कॉस का जो डोमेन हो गया -2 से 2 हो गया, ठीक है। और -2 से 2 में मैंने रेंज निकालने के लिए मैंने कॉस का ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ये मैंने ग्राफ जो ड्रॉ किया वो कॉस थीटा का ग्राफ ड्रॉ कर दिया। या मैं एक्स एक्सिस पे थीटा मान रहा हूं, ठीक है। सो कॉस थीटा का ग्राफ ड्रॉ कर दिया और थीटा क्योंकि -2 से 2 वैरी कर रहा था, ग्राफ पे मैंने देख लिया कि -2 से 2 में y का वैल्यू मिनिमम क्या हो सकता है और मैक्सिमम क्या हो सकता है। तो 2 और -2 पे इसका मिनिमम वैल्यू cos 2 होगा। cos 2 ध्यान रखना निगेटिव होगा, क्योंकि एक 1 रेडियन जो होता है 57 होता है, तो जो 2 रेडियन होगा अप्रोक्सीमेटली 57 का डबल यानी 114 डिग्री के आसपास होगा और 114 सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए निगेटिव होगा। सो cos 2, सो मिनिमम क्या होगा कि cos 2 होगा, मैक्सिमम फिर 1 अचीव करेगा, फिर उसके बाद डिक्रीज होते 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 क्या होगा फिर cos 2 हो जाएगा, यानी इसका रेंज होगा cos 2 से 2। काफी इंपॉर्टेंट होगा ये क्वेश्चन, चलिए नोट कीजिए इसको। देखिए देखते हैं कुछ और डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है। जैसे बॉक्स ऑफ एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट या नहीं तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स, ये दो डिफरेंट फंक्शन दिया हो, मुझे इस पर फाइंड आउट करना है डोमेन और रेंज। कैसे निकालेंगे, देखिए जहां तक बॉक्स का और फ्रैक्शनल पार्ट का डोमेन है, तो डोमेन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस दोनों ही फंक्शंस का डोमेन क्या होगा ऑल रियल वैल्यूज होगा, क्योंकि मैं पहले लिख रहा हूं आपको डोमेन जो होता है फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस का डोमेन ऑल रियल वैल्यूज होगा। जहां तक रेंज निकालना है तो रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए ये बॉक्स हमेशा इंटीजर्स होता है, तो इंटीजर्स का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, इसका रेंज जो होगा 0 होगा। क्यों होगा 0 इसका, क्योंकि बॉक्स हमेशा जनरेट, एक्स कुछ भी पुट करेंगे तो बॉक्स जो जनरेट करेगा वो इंटीजर जनरेट करेगा। सो ये इंटीजर्स हो गया बॉक्स, तो जो जनरेट कर रहा है वही तो फ्रैक्शनल पार्ट एज ए इनपुट ले रहा है। तो फ्रैक्शनल पार्ट एज ए इनपुट क्या ले रहा है, इंटीजर्स ले रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट एज ए इनपुट। तो इंटीजर्स का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, इंटीजर्स का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा 0 होगा। अब इसका रेंज बोले क्या होगा, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट वैरी करता है 0 से 1, ठीक है, तो इसका बॉक्स वैल्यू क्या होगा बताइए। 0 से 1 का बॉक्स वैल्यू क्या होता है, 0 से 1 एवरी नंबर्स का बॉक्स वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस क्या होगा 0 होगा, यानी रेंज क्या होगा इसका 0 होगा। दोनों ही केसेस में रेंज 0 होगा, डोमेन ऑल रियल वैल्यूज होगा। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ये फंक्शन tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं वैसे, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा डिफरेंशिएशन। तो आप x को y के टर्म में कर सकते हैं एक्सप्रेस यहाँ पे, क्योंकि tan इनवर्स को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो एक्सप्रेसेबल होगा। एक तो मेथड आप वो अप्लाई कर लीजिए, या सबसे बेस्ट होगा बैक रिट्रीविंग मेथड। देखिए इसका अगर रेंज पता चल जाए तो फिर tan इनवर्स का रेंज तो पता चल ही जाएगा। कैसे निकालेंगे, इसको आप t मान लीजिए फॉर टाइमिंग, ये आपको मेंस में आ चुका है, इसका रेंज निकालने के लिए दे चुका है कि 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक में भी बताया, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक है, इसको रैशनल फंक्शंस बोलते हैं। दो पॉलिनोमियल्स अगर रेशियो के फॉर्म में रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनल फंक्शंस। तो रैशनल फंक्शंस का हम लोग क्वाड्रेटिक में 11th में भी देखे निकालना। कैसे निकालेंगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो t प्लस टी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 2x, तो क्वाड्रेटिक x में बना लेंगे तो टी एक्स स्क्वायर और ये जगह माइनस 2x प्लस टी इक्वल टू 0। बताइए यहाँ x रियल है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4a और सी टी है, ये जगह 4 माइनस 4t स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बताइए इसमें माइनस कॉमन ले लें तो लेस देन इक्वल टू 0, और इसको हम फैक्टराइज कर देंगे तो लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइंस पे इसको प्लॉट करेंगे तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो बताइए ये वैल्यू क्या होगा, t का वैल्यू जो होगा -1 से 1 हो जाएगा। वेविकर मेथड से लेस है तो t का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगा। अब बताइए t किसके इक्वल है, t का वैल्यू जो है वो इक्वल है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल है, यानी 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मैंने रेंज फाइंड आउट कर लिया। और इसी में क्या करेंगे, कॉस इनवर्स इंसर्ट कर देंगे, ये हो जाएगा सॉरी tan इनवर्स इंसर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स -1 से tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा tan इनवर्स 1। इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेंगे क्योंकि मैं बताया आपको tan इनवर्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और tan इनवर्स -1 क्या होगा -5/4 होगा, और ये y हो जाएगा
और ये पाई बाय 4 हो जाएगा tan इनवर्स 1 का वैल्यू, यानी इसका रेंज क्या होगा माइनस पाई बाय 4 से प्लस पाई बाय 4 होगा। आगे आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी ये बात आपको बताऊंगा, माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 होगा इसका रेंज, ठीक है। सो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रेंज होगा माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4। तो ये क्या है, दो डिफरेंट फंक्शन से बना है, एक तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दूसरा जो है रैशनल फंक्शन है। तो मैंने रैशनल फंक्शन का रेंज निकाल लिया और फिर क्या किया, tan इनवर्स मैंने उसमें अप्लाई कर दिया। ये हो गया आपको एक फंक्शन अगर दूसरे के अंदर है, दूसरे अगर तीसरे के अंदर है, तो लास्ट फंक्शन का रेंज निकालिए और उसके बाद बैक चलते जाएंगे तो y का रेंज निकल जाएगा। जैसे देखिए cot स्क्वायर x माइनस पाई बाय 4 का मुझे डोमेन और रेंज निकालना है। तो बताइए cot डिफाइंड कहां नहीं होता है, cot डिफाइंड नहीं होता है तो n पाई पे ये अनडिफाइंड होता है, यानी x नहीं होना चाहिए तो n पाई प्लस पाई बाय 4 नहीं होना चाहिए, यानी इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन ऑल रियल वैल्यूज होगा एक्सेप्ट n पाई प्लस पाई बाय 4 नहीं होना चाहिए, ठीक है, जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर है। ये तो डोमेन हो गया। और अगर रेंज निकालना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, कॉट का रेंज मैं बताया आपको माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है, लेकिन यहाँ कॉट स्क्वायर है, तो बताइए कॉट परफेक्ट स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, यानी इसका रेंज क्या हो सकता है 0 से इन्फिनिटी हो सकता है। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, यानी तो इसको y मान करके x को इन टर्म्स ऑफ y में एक्सप्रेस करके भी आप निकाल सकते हैं रेंज, या डायरेक्टली आप विजुअलाइजेशन से निकाल सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू आप जानते हैं 0 होता है, इसका रेंज क्या होगा 0 से इन्फिनिटी होगा। तो चलिए इसको नोट कीजिए। देखिए इस फंक्शन का फाइंड आउट करना है डोमेन और रेंज, log 2 बेस पे 2 माइनस log ऑफ रूट 2 बेस पे 16 साइन स्क्वायर प्लस 1। तो जहां तक डोमेन है तो पहले रेंज ही निकालते हैं, ठीक है। डोमेन तो मुझे लगता है कि ऑल रियल वैल्यूज हो जाएगा, क्योंकि साइन का डोमेन क्या होता है, साइन का डोमेन ऑल रियल वैल्यूज होता है, और लॉग तो डिफाइन हो ही जाएगा ये लॉग, क्योंकि ये ऑलवेज क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। हाँ ये लॉग आपको डिफाइन करना पड़ेगा। चलिए हम पहले मैं रेंज निकाल देता हूँ, ठीक है, तो डोमेन उसके बाद में देखते हैं। रेंज कैसे निकालेंगे, एक फंक्शन दूसरे के अंदर है, दूसरे तीसरे के अंदर है, तो मैं बता इस केस में क्या करते हैं, जो लास्ट फंक्शन होगा उसको आप पकड़िए। जैसे साइन एक्स का आपको रेंज पता है क्या होता है, साइन एक्स का रेंज होता है -1 से 1। अगर कोई पूछे कि साइन स्क्वायर का रेंज क्या होगा, तो साइन स्क्वायर का रेंज क्या होगा 0 से 1 होगा, क्योंकि अब साइन स्क्वायर ऑलवेज जो होता है पॉजिटिव होता है और ऑब्वियसली 1 से ग्रेटर होगा। तो ध्यान रखना है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का रेंज 0 से 1 होगा। अब देखिए साइन स्क्वायर का निकल गया तो 16 से आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, और ये 16 साइन स्क्वायर एक्स, और 16 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 1 ऐड कर देंगे इसमें, अगर आप 1 ऐड करेंगे तो 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 होगा, और ये जगह 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 और 16 में 1 ऐड करेंगे तो ये 17 हो जाएगा। सो मैंने इसका रेंज निकाल लिया। अब फिर क्या करेंगे लॉग इंसर्ट कर देंगे √2 बेस पे, तो बताइए लॉग √2 बेस पे ये क्या होगा 1, और ये हो जाएगा लॉग √2 बेस पे 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 और लॉग √2 बेस पे 17। और क्योंकि √2 जो है 1 से ग्रेटर है तो लॉग इंसर्ट करने पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, क्योंकि लॉगरिथम का बेस अगर 1 से ग्रेटर हो तो लॉगरिथम एक ही इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है। तो बताइए log 1 जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा log √2 बेस पे 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, और ये हो जाएगा log √2, ठीक है, तो log √2 बेस पे 17 हो जाएगा। ये मैंने फाइंड आउट कर लिया इसका रेंज। अब क्या करेंगे माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसके पीछे मुझे माइनस दिख रहा है। तो बताइए माइनस से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटीज का साइन क्या होगा पलट जाएगा, ठीक है। तो 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, सो मैंने क्या किया माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, माइनस से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इनइक्वालिटीज का साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि 3 > 2 होता है, तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 < -2 हो जाएगा, तो इनइक्वालिटीज का साइन चेंज हो जाता है माइनस मल्टीप्लाई करने पे। अब फिर क्या करेंगे, इसके पीछे मुझे 2 देख रहा है, तो 2 दोनों थ्रू आउट ऐड कर देंगे, तो 0 में 2 ऐड करेंगे तो 2 होगा, और इसमें 2 ऐड करेंगे तो log √2 बेस पे 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, और ये जगह 2 माइनस log √2 बेस पे 17। सो मैंने 2 थ्रू आउट ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसको लिख सकता हूँ पलट के, इसको मैं पहले लिख देता हूँ इसको बाद में, तो इसको लिख सकता है 2 माइनस log √2 बेस पे 17 लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस log ऑफ √2 बेस पे 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। इसको मैंने पलट के लिख दिया, क्योंकि A > B > C होता है, तो इसको लिखा ही जा सकता है C < B < A, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं।
तो बताइए आप मुझे, इसमें आप लॉग इंसर्ट करेंगे, लेकिन लॉग इंसर्ट करने से पहले देखिए √2 का स्क्वायर से ज्यादा वैल्यू है, मतलब √2 का स्क्वायर से ज्यादा वैल्यू है, दैट मीन्स ये 2 से बड़ा होगा, क्योंकि √2 का वैल्यू होता है 1.141 और ये 1.41 से बहुत बड़ा है, तो ये वैल्यू क्या होगा, 2 से ग्रेटर होगा, दैट मीन्स ये निगेटिव है। लेकिन निगेटिव जो है ये लॉगरिथम लेगा नहीं, इसका मिनिमम वैल्यू क्या लेंगे अपने साइड से, मिनिमम वैल्यू अपने साइड से 0 ले लेंगे। समझे क्यों हम 0 लिए, क्योंकि 0 इसलिए लिए क्योंकि ये निगेटिव है, निगेटिव ये लॉग ले नहीं सकता है, इसलिए मैं अपने साइड से 0 लिया। और फिर इसमें ये लॉग √2 बेस पे इंसर्ट कर देंगे, तो बताइए लॉग 2 क्या होगा 0 पे, 0 प्लस यहाँ ले रहे हैं, तो 0 से बड़ा अगर थोड़ा सा लेंगे तो लॉग का वैल्यू क्या होता है, -∞ होता है। सो लॉग 2 बेस पे 2 माइनस लॉग √2 बेस पे ये हो जाएगा 16 sin स्क्वायर x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू log 2 बेस पे 2। सो मैंने क्या किया, log 2 बेस पे इंसर्ट कर दिया, तो log 2 बेस पे 0 प्लस -∞ हो जाएगा और ये log 2 के अंदर आ जाएगा, और log 2 बेस पे 2 क्या होगा, ये वैल्यू आ जाएगा, ये -∞ हो जाएगा, ये y के इक्वल है, और log 2 बेस पे 2 क्या होता है 1 होता है, तो इसका रेंज क्या होगा -∞ से 1 हो जाएगा। इसका डोमेन निकालेगा, इसका डोमेन क्या होगा, ये लॉग तो डिफाइन हो ही जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव आ ही रहा है, इस लॉग को डिफाइन करने के लिए इसको पॉजिटिव कर देंगे, और वहां से जो x का वैल्यू आएगा वही इस फंक्शन का क्या होगा, डोमेन कहलाएगा। तो चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए इसको देखेंगे, आगे चल के रेंज निकालेंगे, मैं डोमेन निकाल देता हूं, क्योंकि इसका ग्राफ जो है ना प्लॉट अभी मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि लिमिट का भी कंसेप्ट इसमें यूज होगा। जैसे डोमेन क्या होगा इसका, तो x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 लॉग डिफाइन होने के लिए, और ln x जो है 0 नहीं होना चाहिए, यानी x 1 नहीं होना चाहिए, यानी इसका डोमेन होगा 0 से इन्फिनिटी एक्सेप्ट 1 नहीं होना चाहिए, ये हो गया डोमेन। रेंज मैं आगे चल के बताऊंगा इसको, ठीक है, x बाय ln x का। तो चलिए इसका अभी जस्ट डोमेन ध्यान रखेंगे। बताइए इसका डोमेन और रेंज, डोमेन क्या होगा बेसिकली e के पावर x का डोमेन ऑल रियल वैल्यूज होता है, और साइन इनवर्स का डोमेन भी क्या होता है, -1 से 1 होता है डोमेन, यानी साइन इनवर्स अगर डिफाइन कर दे तो ये फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। तो बताइए -1 से 1 अगर ये वैल्यू हो जाए तो साइन इनवर्स डिफाइन हो जाएगा। तो इसको लिख सकता हूँ e के पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और e के पावर x लेस देन इक्वल टू 1। इसको मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। क्या किया, इसको मैंने -1 लेस देन इक्वल टू e टू दी पावर x और e के पावर x लेस देन इक्वल टू 1। तो जब भी किसी एक इनइक्वालिटीज को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, इसमें इंटरसेक्शंस का साइन आएगा। यहाँ से e के पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और 1 को लिख सकता हूँ e के पावर 0। अब देखिए एक्सपोनेंशियल हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव वैल्यू -1 से तो ग्रेटर होगा ही, यानी x के सभी वैल्यू के लिए ये होगा सॉल्यूशन। सो e के पावर x ऑलवेज -1 से ग्रेटर होगा x के सभी वैल्यू के लिए, और इसका क्या होगा, x लेस देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि बेस सेम है तो पावर में सेम रिलेशन होल्ड करेगा, क्योंकि बेस 1 से ग्रेटर है। इस दोनों का इंटरसेक्शंस लेंगे तो क्या होगा, x लेस देन इक्वल टू 0 होगा, यानी इसका डोमेन क्या आ गया, -∞ से आपको 0 आ गया इसका डोमेन। तो डोमेन मुझे निकल गया -∞ से 0। अब इसका रेंज अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, रेंज अगर निकालना है तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जब मुझे x पता है कि -∞ से 0 है, ठीक है, यहीं से आप पीछे जाते जाते क्या करेंगे, y निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं, e के पावर x कहां से कहां तक होगा, e के पावर 0 जो होता है वो 1 होता है, और e के पावर -∞ जो होता है वो 0 होगा। e के पावर -∞ को 1 बाई e के पावर इन्फिनिटी लिखेंगे, ये 1 बाई इन्फिनिटी होगा, जो अप्रोक्सीमेटली 0 के इक्वल लिख सकते हैं। तो -e के पावर -∞ 0 हो जाएगा। सो मैंने क्या किया, थ्रू आउट e के पावर लगा दिया, तो e के पावर x आ गया मेरे को। अब फिर साइन इनवर्स सप्लाई कर देंगे, तो बताइए साइन इनवर्स 0 जो होता है 0 हो जाएगा, और ये जगह साइन इनवर्स e के पावर x, और साइन इनवर्स 1 का वैल्यू जो होता है π/2 होता है, और ये y के इक्वल है। तो बताइए इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज हो जाएगा 0 से π/2। आपको रेंज में दिक्कत आएगी, क्योंकि रेंज जो है ना धीरे स्लोली करके आप समझ से आगे चल के जैसे जैसे हम लोग सिलेबस आगे प्रोसीड करेंगे तो रेंज आपको समझ में आते जाएगा। जो मुझसे आप 11th नहीं पढ़े तो फिर आपको डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि ये सब चीजें मैं 11th में डील करता हूँ। रेंज जो हो गया, ट्रिगोमेट्रिक का रेंज हो गया, आपको जनरली फंक्शंस में फंक्शंस का, जैसे हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन डील किया है तो बहुत सारे पॉलिनोमियल फंक्शन का रेंज हम लोग 11th में ही देखे हैं। तो रेंज बहुत सारा हम लोग जनरली सीक्वेंस एंड सीरीज में भी डील करते हैं, तो बहुत सारे चैप्टर्स जो है ना 11th में जैसे रेंज डील करते हैं। तो यहाँ पे आप दिक्कत आएगी थोड़ा बहुत, ये ठीक है। तो देखेंगे आप कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं फंक्शंस ऑफ दी फंक्शंस ऑफ दी फंक्शंस। पर्टिकुलरली जो 3-4 मेथड बताया हूँ, मेथड कौन सा सुटेबल होगा वो प्रैक्टिस पे ही आपको आएगा। तो चलिए इसको लिखिए।
जैसे देखिए इसका डोमेन और रेंज निकालना है, बताइए डोमेन क्या होगा इसका, साइन और कॉस का डोमेन रियल वैल्यूज होता है, और क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो होगा नहीं क्योंकि दोनों का पावर इवन है, तो ये तो जीरो होगा नहीं क्योंकि दो पॉजिटिव का वैल्यू पॉजिटिव ही होगा, तो इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल वैल्यूज होगा। साइन कॉस साइमल्टेनियसली जीरो होता नहीं है, इसलिए डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होगा, तो इसका डोमेन ऑल रियल वैल्यूज होगा। देखिए रेंज कैसे निकालते हैं, इसको लिख सकता है साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, 11th में मैं ये बता चुका हूं आपको, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस टू ए बी, तो माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और ये वैल्यू क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये 1 माइनस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। 2 से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर। 2 से मैंने इसलिए मल्टीप्लाई डिवाइड किया कि इससे यहाँ पे 4 आ जाए, और 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को लिख पाए 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ऐसा करने से क्या होगा, ये फॉर्मूला पे सेट हो गया, ये साइन 2x होता है, तो यानी यह हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x। तो बताइए इसका रेंज निकालना है, तो साइन 2x का रेंज आपको पता है, साइन 2x का रेंज क्या होता है, -1 से 1, तो साइन स्क्वायर का रेंज क्या होगा, साइन स्क्वायर का रेंज होगा 0 से 1, और उसी में माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, और इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटीज का साइन पलट जाएगा, ठीक है। तो माइनस साइन स्क्वायर निकाले, इसमें 2 ऐड कर देंगे, तो 0 में 2 ऐड करेंगे तो ये जगह 2 माइनस साइन स्क्वायर 2x, और बताइए -1 में 2 ऐड करेंगे तो ये 1 होगा, ये वैरी करेगा 1 से 2, यानी 2 माइनस साइन स्क्वायर 2x वैरी कर रहा है 1 से 2, ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इनइक्वालिटीज का साइन फिर से पलटेगा, तो 2 माइनस साइन स्क्वायर 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, और फिर 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो बताइए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और ये 2/2 माइनस साइन स्क्वायर 2x, और इसमें 2/2 2 से 1 हो जाएगा, और ये y के इक्वल है, तो यहां से रेंज निकल गया, क्या होगा 1 से 2 हो जाएगा इसका रेंज। इस तरह से आप रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं, ये मैं आपको बताया हूं ट्रिगोमेट्री में, आगे ट्रिगोमेट्री का आप लेक्चर नोट देख सकते हैं, आपको रेंज मैं ट्रिगोमेट्री में भी आपको बताऊंगा। जैसे बताइए इसका सेकेंड का रेंज और डोमेन निकालना है, जैसे x-4 इसको फैक्टराइज कर लेंगे। देखिए एक तरीका तो ये होगा कि x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर दें, ये रैशनल फंक्शन है, लेकिन एक ध्यान रखना है कि रैशनल फंक्शन फैक्टराइज नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर अगर फैक्टराइज हो गया तब फिर इस मेथड से बनाएंगे, अगर डिनोमिनेटर फैक्टराइज नहीं हो रहा है तब तो फिर जैसे मैं बताया हूँ आपको 11th में, इससे पहले भी क्वेश्चंस लिया हूँ, उस तरह से आप बनाएंगे। जैसे देखिए इसको फैक्टराइज कर लेंगे तो x-4 इंटू x-1, और इसको फैक्टराइज करेंगे तो x+3 इंटू ये x-1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप फैक्टराइज ऊपर नीचे कर लिए। तो बताइए इसका डोमेन तो बहुत क्लियर है कि इसका डोमेन ऑल रियल वैल्यूज होगा, सिर्फ -3 और 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि -3 और 1 हो गया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, यानी इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -3 और 1 नहीं होना चाहिए। बताइए f ऑफ x क्या होगा, x-1 अगर 0 नहीं है तो x-1 से x-1 कट जाएगा, तो x-4/x+3 होगा। बताइए इसमें अगर x का वैल्यू अगर -3 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या होगा, ये बता नहीं सकते, लेकिन x का वैल्यू अगर 1 पुट करें तो y का वैल्यू बता सकते हैं। x अगर 1 पुट करेंगे तो 1 -4/1+3, ये वैल्यू -3/4 हो जाएगा, यानी जब x 1 के इक्वल नहीं है तो y भी क्या होगा, -3/4 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। और फिर x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर लेंगे, x-4/x+3, बताइए इसको एक्सप्रेस करेंगे तो क्या होगा, yx + 3y इक्वल टू हो जाएगा x-4, यहां से x अगर कॉमन ले लें तो y-1 इंटू एक्स इक्वल टू हो जाएगा -3y-4, यहां से x का वैल्यू आ जाएगा -3y-4/y-1। अब यहां देख सकते हैं x डिफाइंड कब होगा, जब राइट हैंड साइड डिफाइंड होगा, तो ये डिफाइंड कब होगा, डिफाइंड y के सभी वैल्यू के लिए होगा, एक्सेप्ट क्या होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 हो गया तो ये रेशियो क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका रेंज क्या होगा, ऑल रियल होगा एक्सेप्ट 1, और एक वैल्यू पहले से निकालने की -3/4 नहीं होना चाहिए, यानी इसका रेंज क्या होगा, ऑल रियल होगा एक्सेप्ट 1 एंड -3/4। ऑब्वियस है कि डोमेन में अगर दो वैल्यू नहीं है तो रेंज में भी क्या होगा, दो वैल्यू नहीं होगा। अगर इनपुट दो वैल्यू आप नहीं डाल रहे हैं तो आउटपुट भी क्या होगा, दो वैल्यू नहीं निकलेगा। तो ये रेंज जब भी आप इसको फाइंड आउट, ये मेमोराइज रखिएगा, जब भी आपको रैशनल फंक्शंस का रेंज दो तरीके से बताया, अगर डिनोमिनेटर फैक्टराइज नहीं होता है तब तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके x में क्वाड्रेटिक बना लीजिए और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे, वो फिक्स मेथड होगा। लेकिन अगर डिनोमिनेटर फैक्टराइज हो गया तो फिर इस मेथड से बनाएंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर जहां पे 0 हो जाएगा तो वो वैल्यू को छोड़ करके सारे वैल्यू होगा इसका डोमेन रैशनल फंक्शन का।
लेकिन यहाँ तक रेंज निकालना है तो क्या करेंगे, इस फैक्टर को कैंसिल आउट कर देंगे। x अगर 1 के इक्वल नहीं है तो ये फैक्टर को कैंसिल आउट कर देंगे, और x इक्वल टू 1 डोमेन में 1 नहीं है तो इसमें पुट करके y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो अगर x 1 डोमेन में नहीं है तो रेंज में -3/4 नहीं होगा, और जहां तक -3 के कॉरेस्पॉन्डिंग है तो -3 अगर इसमें पुट करेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, रेंज निकालने के लिए यहां से x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर देंगे और देखेंगे कि x के y के किस वैल्यू के लिए x डिफाइंड हो रहा है। तो y 1 नहीं होगा तो x डिफाइंड हो जाएगा, यानी इसका रेंज क्या होगा, सारा वैल्यू होगा, सिर्फ 1 नहीं होना चाहिए। और फिर -3/4 इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि 1 डोमेन में नहीं है, क्योंकि 1 पुट कर रहे हैं तो -3/4 आ रहा है, यानी 2 वैल्यू रेंज में नहीं होगा। ये मेथड आप अप्लाई करेंगे रैशनल फंक्शंस के लिए, जहां पे डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर फैक्टराइज होना चाहिए। तो इस मेथड से आप फाइंड आउट कर सकते हैं रेंज। चलिए नोट कीजिए इसको। जैसे बोला इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे, जहां तक डोमेन की बात है, डोमेन तो आप क्या करेंगे, साइन एक्स और कॉस एक्स का डोमेन ऑल रियल वैल्यूज होता है, और इसको पॉजिटिव कर देंगे लॉग डिफाइंड होने के लिए। तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव होगा ही, क्योंकि इसका जो रेंज होगा -5 से 5 होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 से +10 होगा, और उसमें 10 ऐड करेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो डोमेन तो ऑल रियल वैल्यूज होगा। देखिए मैं रेंज निकालने का तरीका बताता हूँ। जैसे 3 साइन, एक आप जानते होंगे कि a sin x प्लस b cos x 11th में, अब जानते हो कि इसका रेंज क्या होता है, -√a² प्लस b² से प्लस √a² प्लस b² होता है। तो क्या लगता है, 3 sin x माइनस 4 cos x का रेंज क्या होगा, इसका रेंज होगा -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, यानी ये -5 हो जाएगा, और इससे +5 इसमें पुट कर देंगे, a का जगह 3 और b की जगह -4, इसका रेंज आ जाएगा। यहाँ पे बैक रेटिविंग मेथड यूज कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट फंक्शन इसका, इस फंक्शन का रेंज मुझे पता है। इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 10 हो जाएगा, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 sin x माइनस 4 cos x, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, और फिर उसमें क्या करेंगे, 10 ऐड कर देंगे, तो 10 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 3 sin x माइनस 4 cos x और लेस देन इक्वल टू, ये 20 हो जाएगा। 10 अगर ऐड करते हैं तो इसमें 10 ऐड करेंगे तो 10 + 10 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना है कि ये 0 भी हो सकता है। डोमेन जो मैं बोल रहा हूँ ऑल रियल वैल्यूज नहीं होगा, क्योंकि 0 पे जो वैल्यू जो हो रहा है उसको आपको हटाना पड़ेगा, तो क्योंकि 0 लॉग लेगा नहीं, तो 0 पे क्या करेंगे, ओपन करेंगे, ठीक है। तो 2 sin x 3 sin x माइनस 4 cos x प्लस 10 लेस देन इक्वल टू 20। यहाँ 0 इक्वल का साइन इसलिए हटा दिए क्योंकि लॉग लेगा नहीं। अब बताइए लॉग अगर इंसर्ट करते हैं 2 बेस पे तो log 0 जो होता है -∞ होता है, और ये हो जाएगा log 2 बेस पे 2 इंटू 3 sin x माइनस 4 cos x प्लस 10 और लेस देन इक्वल टू log 2 बेस पे 20 हो जाएगा। सो मैंने log 2 बेस इंसर्ट कर दिया। log 2 बेस क्योंकि इंक्रीजिंग होता है तो इनइक्वालिटीज का साइन चेंज नहीं होगा, और ये बेसिकली y के इक्वल है। तो बताइए इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज हो जाएगा -∞ से log 2 बेस पे 20 हो जाएगा। इस तरह से आप रेंज निकालेंगे। सो बैक रेटिविंग मेथड से निकाला, इसका रेंज निकाल लिया, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 10 ऐड कर दिया, फिर log ले लिया। डोमेन निकालना है तो इसको पॉजिटिव कर देंगे। तो देखिएगा ये पॉजिटिव जो है ना होगा ही, सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 करके इसका वैल्यू, वो वैल्यू हटा देंगे तो वो उसका डोमेन हो जाएगा। तो चलिए इसको नोट कीजिए। तो डोमेन्स और रेंज का क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। जहां पे भी आपको एनसीईआरटी हो या आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल या कोई भी आपको बुक मिलता हो, सिंगेज भी आप बना सकते हैं, जी तेवानी का, वो भी अच्छा बुक है, मेंस का आप परचेज कर सकते हैं। मैं आपको रेफरेंस एआई पिलैब को भी दिया हूं, प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स, उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चंस आपको डोमेन रेंज का मिलेगा, तो उसको भी आप बनाएंगे। कोई भी बुक लीजिए, आपको 80% 90% क्वेश्चन एज इट इज रहता है। मतलब टेक्स्ट बुक जो है ना, मुझे लगता है आर डी शर्मा आप बनाइए और के सी सिन्हा, एनसीईआरटी तो आप बना ही रहे होंगे, तो बोर्ड के लिए मोर देन सफिशिएंट होगा ये। और जितना आप मेंस के लिए आप बुक कोई एक रखिए, बहुत सारा बुक लेने की जरूरत नहीं है, तो कोई भी एक बुक आप रख सकते हैं। और 20-30 इयर्स का जो भी मेंस का क्वेश्चंस और आईटी का क्वेश्चंस आप उस गाइड को रखिए और बनाइए, उसे आपको आइडिया लगेगा कि किस किस टाइप का क्वेश्चंस किस ईयर पूछा गया है। तो देखिए मैं आता हूं आपको टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे। वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस डील हम कर चुके हैं, सारे फंक्शंस के बारे में बता दिया है। सिर्फ यहाँ मैं डिस्कस करूंगा डोमेन और रेंज के बारे में। व्हाट इज पॉलिनोमियल फंक्शंस, पहला फंक्शंस,
इसको हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शंस कहते हैं। हाईएस्ट कॉफिशिएंट, लीडिंग पावर का कॉफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए, कॉफिशिएंट सारे रियल होना चाहिए, और जो पावर है वो होल नंबर होना चाहिए। इसी को हम लोग पॉलिनोमियल्स कहते हैं। हम 11th क्लासेस का डिफिनेशंस बता रहे हैं। जो हाईएस्ट पावर होगा वही उसका डिग्री कहलाता है। डोमेन क्या होगा पॉलिनोमियल का, ध्यान रखना है, डोमेन ऑलवेज रियल होता है पॉलिनोमियल का। रेंज क्या होगा, रेंज डिपेंड करेगा डिग्री पे। अगर 1 डिग्री है मतलब स्ट्रेट लाइन है तो उसका रेंज होगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ax प्लस बी के फॉर्म में है तो रेंज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अगर क्वाड्रेटिक है तो उसका रेंज मैं आपको बताया हूं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पे डिपेंड करता है। अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो रेंज इसका माइनस डी बाई 4 से इन्फिनिटी होता है। अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर निगेटिव है यानी ए का वैल्यू निगेटिव है तो उसका रेंज होता है माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाई 4 अगर थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसका रेंज रियल नंबर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, नोट करके ये याद रखना है। रेंज ऑफ एवरी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल्स इज y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। जितने भी ऑड डिग्री है उसका रेंज ऑलवेज क्या होगा, ऑल रियल वैल्यूज होगा अपने डोमेन में। डोमेन को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है, क्योंकि ध्यान होगा कि क्यूबिक का मैंने आपको रेंज निकाला था जिसमें मैंने दे दिया था कि -2 से 5 वैरी कर रहा है x का वैल्यू। तो डोमेन रेस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। अगर डोमेन रेस्ट्रिक्ट नहीं है तो एवरी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज क्या होगा, रियल वैल्यू होगा। एक्स क्यू है जैसे ax क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, या bx प्लस सी है, या तो ax के पावर 5 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स प्लस डी। इस टाइप से जितने भी और डिग्री पॉलिनोमियल होंगे उसका रेंज क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगा। 3 डिग्री हो 4 डिग्री हो, मैं आपको डिफरेंशिएशन से आपका रेंज निकालना बताया हूं। तो पॉलिनोमियल का रेंज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो 2 डिग्री का है तो उसके लिए फॉर्मूला बताया। अगर 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री का है तो मैक्सिमम मिनिमा से आप रेंज बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसका हम ग्राफ भी आपको ड्रॉ करना बता चुके हैं। देखिए एक फंक्शन चाहिए होगा जिसको ध्यान रखना है, एफ ऑफ एक्स कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, और अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, गौर करेंगे इस कंडीशन को, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x है इक्वल टू है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x। यहाँ सम है और यहाँ पे प्रोडक्ट है। इसका डोमेन ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट जीरो। वैसे भी पॉलिनोमियल का डोमेन ऑल रियल होता है, जीरो इसलिए नहीं होगा क्योंकि 1/x लिखा हुआ है तो जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा 2 पॉलिनोमियल के केस में। वो पॉलिनोमियल होगा 1 प्लस एक्स टू दी पावर n, या नहीं तो 1 माइनस एक्स टू दी पावर n, जहां n क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। तो ये ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट होगा, इस पे भी क्वेश्चंस पूछा गया है। वैसे तो फंक्शनल रिलेशंस मैं आगे चल के बहुत डिटेल में आपको बताने वाला हूं। फंक्शनल रिलेशंस में एक पॉलिनोमियल के केस में ध्यान रखना है कि एफ कोई पॉलिनोमियल्स है और ये रिलेशंस अगर वो सेटिस्फाई हो रहा है तो वो पॉलिनोमियल यही होगा, यानी 1 प्लस एक्स टू दी पावर n हो सकता है या 1 माइनस एक्स टू दी पावर n होगा, जहां n क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। तो चलिए इसको नोट कीजिए, इस पे एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं। देखिए क्वेश्चंस लिया हूं इसी पे, जैसे एफ ऑफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन सेटिस्फाइंग एफ ऑफ एक्स इनटू एफ ऑफ 1/x इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x फॉर ऑल। इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। और एफ ऑफ 2 का वैल्यू 9 दिया गया तो बोल रहा है कि एफ ऑफ 3 का वैल्यू निकालो। तो जैसे ये रिलेशन दिया गया तो वो बताइए फंक्शन क्या होगा, वो फंक्शन होगा 1 प्लस एक्स टू दी पावर n, 1 प्लस माइनस एक्स टू दी पावर n। बताइए एफ ऑफ 2 का वैल्यू दिया गया था, x की जगह इसमें 2 पुट करेंगे तो ये 2 टू दी पावर n हो जाएगा, और ये 9 के इक्वल है। तो ध्यान रखना है कि 1 प्लस 2 टू दी पावर n जो होगा या तो 9 होगा, या नहीं तो 1 माइनस 2 टू दी पावर n इक्वल टू 9 होगा। तो 2 टू दी पावर n इक्वल टू 8 हो जाएगा, तो यहाँ से n का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा, और माइनस 2 टू दी पावर n इक्वल टू 8 ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। निगेटिव माइनस 2 टू दी पावर n 8 के इक्वल कभी नहीं होगा, क्योंकि 2 टू दी पावर n ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो ये निगेटिव क्वांटिटी है और ये पॉजिटिव। तो ध्यान रखना ये सॉल्व किससे हुआ है, प्लस साइन से हुआ है, यानी n का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, प्लस वाला पॉलिनोमियल होगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस और x टू दी पावर n, और x टू दी पावर n का वैल्यू क्या है, 3 है। ये पॉलिनोमियल होगा 1 प्लस एक्स क्यूब। सो ध्यान रखना या तो प्लस वाला होगा या माइनस वाला होगा, जिसमें जिस वैल्यू को सॉल्व करके n का वैल्यू आएगा वही पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि प्लस वाले सॉल्व करके n नेचुरल आ रहा है तो वही वाला फंक्शन होगा। सो n के जगह मैंने इसमें 3 पुट कर दिया, और प्लस वाले से सॉल्व करके n का वैल्यू निकला है, इसलिए प्लस वाला पॉलिनोमियल होगा, नेगेटिव वाला नहीं होगा। दोनों नहीं हो सकता, प्लस होगा तो नेगेटिव वाला, माइनस वाला नहीं होगा, अगर माइनस वाला हो रहा है तो फिर प्लस वाला नहीं होगा। सो ये फंक्शन आ गया। बताइए एफ ऑफ 3 निकालना है, तो एक्स की जगह इसमें 3 पुट कर देंगे, ये 1 प्लस 3 क्यूब। तो बताइए 3 का क्यूब 27, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। पॉलिनोमियल्स में आपको फंक्शनल रिलेशंस मैं एक ही बता रहा हूं,
ये फंक्शनल रिलेशंस काफी इंपॉर्टेंट होगा, तो ध्यान रखना ये रिलेशंस अगर फंक्शन पॉलिनोमियल है और ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो फिर वैसा दो ही पॉलिनोमियल होगा, 1 + x टू दी पावर n हो सकता है या 1 - x टू दी पावर n, और इसी टाइप का आपको क्वेश्चन देगा। एक मैं क्वेश्चंस भी ले लिया हूं, तो ये हो गया आपका पॉलिनोमियल। सो नोट कीजिए इसको। देखिए दूसरा फंक्शन जो है रैशनल फंक्शन, ये फंक्शन पॉलिनोमियल से बनता है, जी ऑफ एक्स अपॉन एच ऑफ एक्स, और जी ऑफ एच ऑफ एक्स क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। यानी दो पॉलिनोमियल्स के रेशियो में अगर कोई फंक्शन हो तो उसको हम लोग बोलते हैं रैशनल फंक्शन। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, जैसे एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। इस टाइप के जितने भी फंक्शंस है तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको पॉलिनोमियल्स रैशनल फंक्शंस बोलेंगे। ठीक है, तो दो पॉलिनोमियल के रेशियो के फॉर्म में है तो उसको रैशनल फंक्शंस। डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन होगा ऑल रियल वैल्यूज होगा एक्सेप्ट जहां पे एच ऑफ एक्स जीरो हो रहा है उस वैल्यू को आपको हटा देना है। ठीक है, एक्स का वो वैल्यू जहां पे एच ऑफ एक्स जीरो हो रहा है उस वैल्यू को माइनस कर देना है। ठीक है, ऑल रियल वैल्यूज में से, तो ये इसका डोमेन हो जाएगा। जहां तक इसका रेंज की बात है तो रेंज निकालना मैं इसका फाइंड आउट किया हूं, रेंज मैं इसका फाइंड आउट करना पता है आपको कैसे निकालते हैं रेंज, क्योंकि एक्स को वाई मान लेंगे, एक्स को वाई के टर्म में एक्सप्रेस कर देंगे, तो जो मैं आपको बेसिक्स मेथड बताया पहला टाइप, तो उससे रेंज निकल जाएगा। तो डोमेन ध्यान रखना है, जैसे मैं बोलूं कि y इक्वल टू एक्स बाई एक्स प्लस वन का डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -1, -1 नहीं होना चाहिए। और बोलेंगे कि रेंज कैसे निकालेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स हो जाएगा। इसमें x अगर कॉमन ले लें तो y -1 इंटू एक्स इक्वल टू -y, तो x इक्वल टू हो जाएगा -y अपॉन y -1। तो बताइए इसका रेंज क्या होगा, x डिफाइंड जहां पे होगा y के जिस वैल्यू पे x डिफाइंड होगा वही रेंज होता है। इसका रेंज क्या होगा, ऑल रियल होगा एक्सेप्ट 1, y का ऑल रियल वैल्यूज होगा एक्सेप्ट 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका रेंज हो जाएगा। तो डोमेन्स तो बहुत इजीली होगा कि ऑल रियल होगा, डिनोमिनेटर जहां जीरो हो रहा है उस वैल्यू को आपको हटा देना है। और जहां तक रेंज निकालना है तो x को y के टर्म में आप एक्सप्रेस करके निकाल लेंगे रेंज। जैसे बताइए इसका रेंज निकालना है, जैसे y इक्वल टू जो है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस टू का, तो बताइए इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल होगा एक्सेप्ट -2 नहीं होना चाहिए, इसका ये डोमेन होगा। और रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो बताइए एक्स में क्वाड्रेटिक बना लेंगे, इसको राइट साइड शिफ्ट कर दें तो y इंटू एक्स और -2y हो जाएगा। और x रियल है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या कर देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो -y का होल स्क्वायर b स्क्वायर -4ac a 1 और c का वैल्यू -2y है, ये हो जाएगा y स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y अगर कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से y बिलोंग्स टू हो जाएगा -∞ से -8 और यूनियन हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी। तो ये इसका रेंज हो जाएगा। तो ध्यान रखना है डोमेन क्या होगा इसका, ऑल रियल होगा, डिनोमिनेटर जहां 0 हो रहा है उस वैल्यू को माइनस कर देना है रैशनल फंक्शन के केस में। और रेंज निकालने का दो तरीका मैं आपको बताऊं, एक तो तरीका ये होगा और दूसरा तरीका अभी जस्ट मैं पहले आपको बता रहा था कि अगर डिनोमिनेटर अगर फैक्टराइज हो जाता, अगर ये फैक्टराइज हो जाएगा तो फिर मैं आपको रेंज निकालने का तरीका बताया हूं। तो दो ही मेथड होगा रेंज निकालने का रैशनल फंक्शंस का, या तो आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स में क्वाड्रेटिक बनाकर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 कर देंगे, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई आप क्वाड्रेटिक क्यों ले रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है एक्स क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री भी तो हो सकता है। इसका रेंज कैसे निकालेंगे, तो इसका रेंज निकालने का तरीका डिफरेंशिएशन तरीका होगा, डिफरेंशिएशन से आप निकाल सकते हैं। आगे चलकर हम लोग देखेंगे मैक्सिमम मिनिमम है सबका रेंज निकालेंगे, इसका ग्राफ हम फाइंड आउट करेंगे। तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा डोमेन और रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसका मैं रेंज आपको निकाल के बताया हूं, इसका रेंज मैं आगे चल के बताऊंगा, क्यूबिक डिफरेंशिएशन से आप लोग निकालेंगे। तो चलिए नोट कीजिए इसको। देखिए मॉडुलस फंक्शंस क्या होता है, रूट एक्स स्क्वायर को हम लोग मॉड एक्स लिखते हैं और एक्स होता है जब एक्स पॉजिटिव और एक्स निगेटिव पे माइनस एक्स होगा। तो ये हो गया आपका मॉडुलस फंक्शन, ये इसका ग्राफ होता है, ये y इक्वल टू एक्स हो गया पॉजिटिव पे और ये y इक्वल टू माइनस एक्स हो गया एक्स निगेटिव पे। आप देखेंगे इसको मैं बहुत डिटेल में आपको बेसिक्स में पढ़ा रहा हूँ मॉडुलस फंक्शंस के बारे में। डोमेन मॉडुलस का ऑल रियल सभी वैल्यू पे मॉडुलस डिफाइंड होता है और इसका रेंज क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, मॉड कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। इसका रेंज हो गया 0 से इन्फिनिटी। जैसे बताइए कि अगर कोई पूछे कि y इक्वल टू 3 माइनस और x प्लस 3 का मॉड वैल्यू का रेंज निकालो, कैसे निकालेंगे इसका रेंज, 3 माइनस x प्लस 3 का मॉड वैल्यू का रेंज निकालो। जहां तक डोमेन निकालने के लिए बोलेगा तो इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डोमेन इसका क्या हो जाएगा, ऑल रियल वैल्यूज हो जाएगा। रेंज कैसे निकालेंगे, इसको मॉड को निकाल लीजिए, x प्लस 3 का मॉड क्या होगा, 3 माइनस y हो जाएगा। और मॉडुलस आप जानते हैं ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है x के सभी वैल्यू के लिए।
और मॉड वैल्यू किसके इक्वल है, 3 माइनस वाई के इक्वल है, तो यहाँ से वाई आपको बॉन्ड हो जाएगा, यानी वाई हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 3, माइनस इन्फिनिटी से 3 हो जाएगा। इस तरह से आप रेंज निकालेंगे और इवन मॉड को ब्रेक करके इवन ग्राफ भी बताया हूं मैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करके भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं बोलूं कि y इक्वल टू एक्स बाय मॉड एक्स का रेंज निकालो, तो कैसे निकालेंगे, डोमेन इसका क्या होगा, डोमेन तो ऑल रियल वैल्यूज होगा एक्सेप्ट 0। जहां तक रेंज निकालना तो कैसे निकालेंगे इसका रेंज, इसको लिख सकते हैं पॉजिटिव पे ये 1 होगा, मॉड एक्स एक्स के इक्वल हो जाएगा, तो एक्स बाय एक्स कट के 1 हो जाएगा, और निगेटिव पे मॉड एक्स माइनस एक्स होता है, तो कट के ये वैल्यू क्या होगा, -1 हो जाएगा, यानी इसका रेंज क्या होगा, -1 एंड 1 के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से डोमेन क्या होगा, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 0 होगा, रेंज क्या होगा, रेंज दो ही वैल्यू होगा, -1 हो सकता है या 1 हो सकता है। जैसे बताइए कि y इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस 1 का मॉड अपॉन मॉड एक्स, इसका मुझे फाइंड आउट करना है, बताइए इसका डोमेन और रेंज निकालना है। तो बताइए इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल एक्सेप्ट 0, मतलब सिर्फ डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, बाकी मॉड तो सभी वैल्यू पे डिफाइंड होता है। इसका रेंज क्या होगा, एक बार आप x पॉजिटिव लेंगे तो मॉड x जो है x के इक्वल हो जाएगा, तो x माइनस 1 बाय x हो जाएगा, और जैसे x अगर निगेटिव लेते हैं तो उस केस में y 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन और मॉड x माइनस x हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस x हो जाएगा। और इसका आप रेंज निकाल सकते हैं, ठीक है, x बॉन्डेड है तो x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर देंगे और फिर वहां से y बॉन्ड हो जाएगा। यहां से भी सॉल्व करके x को y के टर्म में निकाल देंगे आप, क्योंकि x पॉजिटिव है तो यहां से y का बॉन्ड करके निकल जाएगा इसका रेंज। इस तरह से आप रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस में मैक्सिमम मॉडुलस में क्या होगा, वही पहला टाइप अप्लाई होगा कि x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर देना है, क्योंकि मॉडुलस हमेशा बॉन्डेड होता है। तो फिर क्या होगा, राइट हैंड साइड जो भी आप y के टर्म में निकालेंगे तो वो भी फंक्शंस बॉन्ड हो जाएगा, तो वहां से रेंज निकल जाएगा। इस तरह से इसका रेंज आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नोट कीजिए इसको। जैसे फोर फंक्शन जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स, ए पॉजिटिव है, बेस 1 के इक्वल नहीं है, और डोमेन एक्स कोई भी वैल्यू रियल वैल्यू है, तो ए टू दी पावर एक्स को ही कहा जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर बेस 1 से ग्रेटर है तो इस तरह से ग्राफ होगा, इसका इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। बेस अगर 1 से ग्रेटर लेते हैं यानी 2 के पावर एक्स, 3 के पावर एक्स, 5 के पावर एक्स, पाई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स, इस सबका ग्राफ ये नेचर होगा। तो ये इसका रेंज क्या होगा, इसका डोमेन जो होगा, ध्यान रखना डोमेन इसका ऑल रियल वैल्यूज होता है। जहां तक इसका रेंज की बात है, इसका रेंज ऑलवेज 0 से इन्फिनिटी होगा, तो ये ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू जनरेट करेगा, 0 से इन्फिनिटी जनरेट करेगा। इसका ग्राफ देख सकते हैं, अबव द एक्स एक्सिस है। ये ग्राफ क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। अगर बेस 0 से 1 लेते हैं तो ये ग्राफ डिक्रीज करेगा, और इसका भी डोमेन और रेंज वही रहेगा, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट ऑल रियल वैल्यूज होगा। रेंज इसका 0 से इन्फिनिटी होगा, बेस चाहे 0 से 1 हो या बेस 1 से ग्रेटर हो। बेस अगर 1 से ग्रेटर है ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, इस तरह से ग्राफ होगा। बेस अगर 0 से 1 है तो ग्राफ इस तरह का होगा। इस तरह से आप फाइंड आउट याद मेमोराइज रखेंगे, ग्राफ डिफिनीशंस, बेस क्या क्या हो सकता है, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डोमेन रेंज। ठीक है, देखिए उस तरह से बोल सकता है कि 4 के पावर एक्स प्लस 2 के पावर एक्स प्लस 1, इसका मुझे फाइंड आउट करना है डोमेन रेंज। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसका डोमेन रेंज, एक्सपोनेंशियल का भी जस्ट मैं कमेंट किया, और डोमेन क्या होता है, ऑल रियल वैल्यूज होता है, इसका ऑल रियल वैल्यूज, इसका ऑल रियल वैल्यूज, और ये कांस्टेंट है तो इसका भी ऑल रियल वैल्यूज, यानी इसका डोमेन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोमेन एक्स के सभी वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा, यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इसका डोमेन होगा। रेंज कैसे निकालेंगे, 4 के पावर एक्स को लिख सकता है 2 के पावर 2x और प्लस 2 के पावर x प्लस 1। अगर 2 के पावर x को t मान लें तो पता है क्या होगा, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 हो जाएगा, जहां t क्या होगा, ऑलवेज 0 से बड़ा होगा, क्योंकि 2 के पावर x ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका रेंज आप निकाल सकते हैं, बहुत सारा तरीका होता है, और डिफरेंशिएशन से भी निकाल सकते हैं। डी बाई डी टी क्या होगा, 2t प्लस 1, इसको 0 करेंगे तो t का वैल्यू -12 आएगा, -12 नहीं, जैसे देख सकते हैं ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा फॉर ऑल t 0 से इन्फिनिटी में, यानी ये ऑलवेज क्या है, ग्राफ इंक्रीजिंग होगा इसका। सो y इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल t बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। अब बताइए अगर ये ग्राफ इंक्रीजिंग है तो इसका रेंज क्या बताया, स्टार्टिंग से लेकर के फाइनल पे होगा, एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी होता है। इंक्रीजिंग अगर ए से बी में कोई ग्राफ अगर इंक्रीज कर रहा है तो मिनिमम वैल्यू एफ ऑफ ए पे होगा और मैक्सिमम वैल्यू एफ ऑफ बी पे होगा। अगर ग्राफ डिक्रीजिंग है तो उसका रेंज क्या होता है, एफ ऑफ बी से एफ ऑफ ए होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये या 0 नहीं होगा, अगर 0 होता है तो फिर 0 से इन्फिनिटी दिया गया, तो टी 0 -12 पे हो रहा है, तो -12 क्योंकि 0 से इन्फिनिटी में है नहीं, इसलिए 0 नहीं लेंगे। तो 0 से इन्फिनिटी में ये ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी प्योरली ये जो है इंक्रीजिंग होगा। सो ये इंक्रीजिंग होगा 0 से इन्फिनिटी में, तो 0 पे इसका मिनिमम वैल्यू होगा, इन्फिनिटी पे इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा।
बताइए, इसमें जीरो पुट कर देंगे, ये एफ ऑफ टी है बेसिकली, इसमें जीरो पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और अगर इन्फिनिटी पुट करते हैं तो इन्फिनिटी आएगा, तो इसका रेंज क्या होगा, 1 से इन्फिनिटी होगा। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में, कोई भी अगर फंक्शन हो तो उसको एक्सपोनेंशियल को टी मान लीजिए, और उसका रेंज 0 से इन्फिनिटी होता है, तो इस तरह से आप रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। इवन क्यूबिक भी दे सकता है आपको, बाय क्वाड्रेटिक भी दे सकता है, लेकिन जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्सपोनेंशियल का जब भी आप रेंज निकालने जाएंगे तो एक्सपोनेंशियल को टी मान के आप रेंज निकालेंगे। तो नोट कीजिए इसको। तो ये फिफ्थ फंक्शन जो होगा लॉगरिथमिक फंक्शन होगा, लॉग ए बेस पे एक्स, इसी को हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शंस बोलते हैं। बेस पॉजिटिव होना चाहिए, बेस 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। लॉगरिथम का बेस अगर 1 से ग्रेटर है तो ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, ये सब मैं बता चुका आपको, ग्राफ इंक्रीजिंग होगा। डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी। इसका रेंज क्या होगा, ऑब्वियसली बेस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और बेस जो है 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये फंक्शन ऑफ एक्स है तो इसको भी कंसीडर करेंगे, अगर पॉजिटिव है तो फिर, अगर मान लीजिए बेस और पॉजिटिव है तब तो फिर 0 से इन्फिनिटी क्वांटिटी को लेंगे। जहां तक रेंज की बात है तो बताइए लॉग का रेंज क्या होता है, ये ट्रैवल कहां कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक ट्रैवल कर रहा है, ये वाई एक्सिस को माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ट्रैवल करता है। तो डोमेन हो गया 0 से इन्फिनिटी, रेंज हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ये ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, वन बेस अगर 1 से ग्रेटर लेते हैं, और बेस अगर 0 से 1 लेते हैं तो ग्राफ इसका डिक्रीजिंग होगा। वाई एक्सिस आगे चल के बताऊंगा, ये एसिम्प्टोट होता है, ये सब बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, सारा कुछ मैं एक ही जगह बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। फंक्शंस के बारे में बता रहा हूँ, डोमेन बता रहा हूँ, रेंज बता रहा हूँ, ग्राफ बता रहा हूँ यहाँ पे, और बहुत सारे पॉइंट है जो कि आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेटर आप कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मैं वैसा ही पॉइंट आपको डिस्कस कर रहा हूँ जहां यहाँ पे मुझे जरूरत है, डोमेन, रेंज, ग्राफ, और ये इंक्रीजिंग ग्राफ, ये डिक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस तरह के फंक्शन दे सकता है कि इसका डोमेन निकालो, जैसे x प्लस 1 और 2 माइनस मॉड एक्स बाय 3 का, मान लीजिए इसका बोलेगा कि डोमेन निकालो, तो कैसे निकालेंगे, ये सब फंक्शंस मैं ले चुका हूं, आपको बेसिक्स में भी लिया हूं, आपको इनइक्वालिटीज, और आपको जो दूसरा पैरेलली मैं चल रहा था फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, उसमें भी मैं आपको लॉगरिथम बहुत काफी लिया हूं। तो इसका डोमेन भी निकाल के मैं बता चुका हूं। बताइए डोमेन कैसे निकालेंगे, बेस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, यानी एक्स का वैल्यू -1 होना चाहिए, और जो x प्लस 1 है वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी x 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये आपका हो गया डोमेन, ठीक है, बेस के लिए। अब बताइए क्वांटिटी भी क्या होना चाहिए, ये क्वांटिटी पॉजिटिव होना चाहिए, यानी 2 माइनस मॉड एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी 2 ग्रेटर देन मॉड एक्स होना चाहिए, यानी मॉड एक्स लेस देन 2 होना चाहिए, यानी x -2 से +2 होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे, 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3। ये बोला है कि ऑल रियल लो, सिर्फ 0 नहीं लेना, ये बोला -1 से ग्रेटर लो, और ये बोला -2 से 2। तो बताइए -1 से 2 नहीं हो जाएगा, जिसमें 0 आ रहा है तो 0 को हटा देंगे। -2 से 2 में 1 से -1 से बड़ा, अगर नंबर लाइन को प्लॉट करेंगे तो -2 यहाँ आएगा, -1 और ये 2, ये कह रहा है कि -1 से बड़ा लो, और ये कह रहा है कि नहीं -2 से 2 लो, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, -1 से 2 होगा। और ये सेकंड बोल रहा है कि ऑल रियल लेना है एक्सेप्ट 0 नहीं लेना है, तो उसमें 0 क्योंकि इंक्लूड हो रहा है तो 0 को हटा देंगे। इस तरह से आप डोमेन निकालेंगे, डोमेन में बहुत सारा क्वेश्चंस बना चुका हूं। ये हो गया फिफ्थ लॉगरिथमिक फंक्शन, नोट कीजिए इसको। ठीक है, सिक्स्थ फंक्शन जो होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये मैं आपको डिटेल में बताया हूं फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में, अगर दिक्कत होता है तो आप उसको विजिट कीजिए, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। जैसे इसको बॉक्स ऑफ एक्स बोलते हैं, बॉक्स ऑफ एक्स जो होता है 0 होता है 0 से 1 के बीच में, 1 से 2 में 1 होगा, 2 से 3 2 के इक्वल है तो भी 2 होगा, -1 से 0 पे -1 होगा, -2 से -1 में बॉक्स का वैल्यू -2 होता है, और ये इसका ग्राफ होगा, y इक्वल टू 0 का ग्राफ 0 से 1 में होगा, y इक्वल टू 1 का ग्राफ 1 से 2 में होगा, y इक्वल टू 2 का ग्राफ 2 से 3 में होगा, y इक्वल टू -1 का ग्राफ। तो इसको हम लोग देख सकते हैं सीरीज टाइप से, ठीक है, इसको इसलिए स्टेप अप फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेप अप फंक्शन। क्या होता है इसका डोमेन, इसका डोमेन ऑल रियल वैल्यूज होगा, सभी वैल्यू पे डिफाइंड होगा, और जहां तक इसका रेंज है तो रेंज क्या होगा, इसका इंटीजर होगा, ये हमेशा जनरेट क्या करेगा, इंटीग्रल वैल्यू जनरेट करेगा। तो ध्यान रखना ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होता है, हर एक इंटीग्रल वैल्यू पे डिसकंटिन्यूअस होगा, सो ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, सारे इंटीजर्स पे पेन उठेगा। डिसकंटिन्यूअस का मतलब जब हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो इसके अक्रॉस, इंटीजर के अक्रॉस जंप ले रहा है, पेन उठ रहा है मेरा, तो ये डिसकंटिन्यूअस होता है इंटीग्रल वैल्यू पे। डेफिनेशंस, ग्राफ, डोमेन, रेंज, ठीक है, ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है, y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, 0 से 1 में फ्रैक्शनल पार्ट x ही होता है, 1 से 2 में x -1 होगा, 2 से 3 में x -2 होगा, -1 से 0 में x +1 होगा। देखिएगा ये सब मैं बता चुका हूं आपको।
तो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ ये होगा, ये ग्राफ होगा 0 से 1 में x+1 का, ये ग्राफ होगा सॉरी x+1 x-1 का, ये ग्राफ होगा y इक्वल टू x-2 का। इस तरह से ये y इक्वल टू x+1 का होगा, ये y इक्वल टू x+2 का ग्राफ हो जाएगा। इसमें ध्यान रखना है कि इसका जो डोमेन होता है ऑल रियल वैल्यूज होता है। जहां तक रेंज की बात है तो इसका रेंज होता है 0 से 1, मिनिमम वैल्यू 0 होगा, मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। 0 के इक्वल हो सकता है, 1 पे ओपन होगा। इंटीजर्स पे फ्रैक्शन क्या होता है, 0 होता है, अदरवाइज फ्रैक्शन हमेशा 1 से लेस ही होगा, 0 से ग्रेटर होगा। इसमें एक रिलेशन याद रखना है कि फ्रैक्शनल प्लस और बॉक्स ये मिलके क्या होता है, x के इक्वल होता है। इसका मैं प्रॉपर्टीज हो गया, इस पे क्वेश्चंस जो है ऑलरेडी ले चुका हूं। तो ये आपका 7वां फंक्शन हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन में, तो नोट कीजिए इसको। देखिए 8th फंक्शन जो होगा सिग्नम फंक्शन, इसको हम लोग SGN ऑफ x से डिनोट करते हैं। पॉजिटिव पे 1 होता है, निगेटिव पे -1 और 0 पे 0 होता है। लोग इसको इस तरह से भी लिखता है कि x mod x by x जब x 0 के इक्वल नहीं है और 0 पे 0 होगा, यानी x पॉजिटिव लेंगे तो mod x x हो जाएगा, x से x कट के 1 आ जाएगा, और अगर x निगेटिव लेते हैं तो mod x माइनस x होगा, ये कैंसिल आउट होकर के -1 आ जाएगा। तो सिग्नम को इस तरह से भी लिखा जाता है। और ये y इक्वल टू 1 होगा, 1 पे पॉजिटिव पे 1 होगा, निगेटिव पे -1 होता है और 0 पे 0 होगा। शॉर्टकट में सिग्नम ऑफ x लिखा जाता है। ये हो गया पॉजिटिव पे 1, निगेटिव पे -1 और 0 पे 0। तो सिग्नम जनरली डिसकंटिन्यूअस होता है कहां पे, जहां पे सिग्नम 0 होता है। जैसे इसका डोमेन पूछे तो डोमेन क्या होगा, इसका ऑल रियल वैल्यूज होगा, सभी वैल्यू पे डिफाइंड होगा, पॉजिटिव पे भी, निगेटिव पे भी, 0 पे भी। इसका डोमेन ऑल रियल वैल्यूज होगा। जहां तक इसका रेंज की बात है, इसका रेंज 3 ही वैल्यू होगा, -1, 0 और 1। इसका रेंज 3 ही वैल्यू जनरेट करेगा, -1, 0 और 1। जैसे बोल सकता है कि y इक्वल टू सिग्नम ऑफ x sin x, इसका डोमेन और रेंज निकालो। जैसे सिग्नम ऑफ x स्क्वायर ही ले लेता हूं, जैसे इसका डोमेन और रेंज निकालो, तो इसका तो डोमेन क्या होगा, सिग्नम का डोमेन तो डायरेक्टली आप लिखोगे कि ऑल रियल वैल्यूज होता है। जहां तक इसका रेंज की बात है तो एक्स स्क्वायर आप क्या करोगे, y इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर को डिफाइन कर लोगे। तो एक्स स्क्वायर जब पॉजिटिव लेंगे तो ये 1 होगा, एक्स स्क्वायर जब निगेटिव लेंगे तो -1 होगा, और एक्स स्क्वायर जब 0 होगा तो ये वैल्यू 0 जनरेट करेगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर का भी निगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो ये हट जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है एक्स के सभी वैल्यू के लिए, एक वैल्यू को छोड़ करके, 0 नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा ही एक्स के सभी वैल्यू के लिए। और बताइए 0 कहां पे होगा, एक्स स्क्वायर अगर 0 है तो एक्स इक्वल टू 0 हो गया, मतलब इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल वैल्यूज। और इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज 2 ही वैल्यू होगा, यानी इसका अगर रेंज निकालना हो तो सिर्फ 2 ही वैल्यू होगा, या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं डोमेन और रेंज। तो नोट कीजिए इसको। ठीक है, जो 10th फंक्शन होगा उसको हम लोग कांस्टेंट आइडेंटिटी फंक्शंस बोलेंगे, काफी इंपॉर्टेंट होगा आइडेंटिटी फंक्शंस। ए फंक्शंस f is such that from a to a is denoted by f of x equal to x for all x belongs to a is called identity function on a and is denoted by i of। देखेंगे एनसीईआरटी बुक्स में कैपिटल आई से इसको डिनोट किया जाता है, या तो आई लिखेगा या आई ए लिखेगा। सो y इक्वल टू एक्स को ही हम लोग आइडेंटिटी फंक्शंस बोलते हैं, f of x इक्वल टू एक्स, f of x को ही y बोल सकते हो, तो y इक्वल टू एक्स। ये आइडेंटिटी फंक्शन होगा, जो इनपुट होगा वही क्या होगा, आउटपुट होगा। यानी इसका डोमेन अगर क्या देखेंगे, y इक्वल टू एक्स का अगर डोमेन बोले तो ऑल रियल वैल्यूज होगा, और इसका रेंज बोले इसका भी रेंज क्या होगा, ऑल रियल वैल्यूज होगा। वैसे भी और डिग्री पॉलिनोमियल है ये। सो y इक्वल टू एक्स, पर्टिकुलरली y को एक पॉलिनोमियल होगा, स्पेसिफिक पॉलिनोमियल y इक्वल टू एक्स, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी फंक्शंस बोलेंगे, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे आई ऑफ ए से। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा, आगे चल के आप इसका कंसेप्ट काफी हम लोग यूज करेंगे आइडेंटिटी फंक्शंस का। देखिए लार्ज फंक्शन होगा दैट इज कांस्टेंट फंक्शंस। ए फंक्शन इज f फ्रॉम a to b is said to be identity functions if every element of a has the same images in the b। जैसे f of x equal to c for all x belongs to a और c belongs to b is a constant functions होगा। मतलब जो भी आपका डोमेन है और जो भी इसका रेंज है, डोमेन इसका तो ऑल रियल वैल्यूज होगा और इसका जो रेंज होगा एक ही वैल्यू होगा। जैसे y इक्वल टू सी का ग्राफ ये होगा, y इक्वल टू सी पैरेलल टू क्या होगा, x एक्सिस हो जाएगा, यानी इसका डोमेन बोले तो ऑल रियल वैल्यूज हो जाएगा। और जहां तक इसका रेंज बोलेंगे तो रेंज में एक ही वैल्यू आएगा, वो क्या होगा, सी होगा ओनली। जैसे y इक्वल टू 5 हो गया, जैसे y इक्वल टू 2 हो गया, या y इक्वल टू 1 हो गया, ये सब क्या कहलाएगा, ये सब आपको कांस्टेंट फंक्शंस कहलाएगा। तो ध्यान रखना आइडेंटिटी फंक्शंस और कांस्टेंट फंक्शंस। तो फंक्शंस में टाइप्स ऑफ फंक्शंस में इतना ही तक है, और इसका जितने भी क्वेश्चंस है डोमेन और रेंज से रिलेटेड मैं आपको बताया हूं, ज्यादा से ज्यादा इस पे क्वेश्चंस लगाएंगे। और आगे मैं आपको नेक्स्ट क्लास से प्योरली एनसीईआरटी लेवल से हम शुरू करेंगे। एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस हैं
वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। मतलब आप एज्यूम कर सकते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर से मैं फर्स्ट लेक्चर लूंगा फंक्शंस का, बशर्ते कि आप डोमेन और रेंज और टाइप्स ऑफ फंक्शंस तक आप समझ गए हो। तो अगर मान लीजिए इस समय दिक्कत आ रही है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, तो मेरा आप लेक्चर्स फॉलो करेंगे, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स और बेसिक्स मैं पैरेलली अपलोड कर रहा हूं। तो चलिए नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे आपको आइडेंटिटी फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, इसमें आप लोग बहुत वन वन, अनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन, इस सब के बारे में लर्न करेंगे। चलिए, थैंक यू।